हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? मैं यहाँ पर कर रही थी सूट की कटिंग और आज मैं उठ गई थी जल्दी। सुबह सुबह ही उठते ही मैंने सूट की कटिंग करनी पड़ी। वो क्यों करनी पड़ी? क्योंकि कस्टमर जो मेरी हैं कल आई थी शाम को लेट और उनको सूट चाहिए था सुबह 10 बजे तक। तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे कहा कि नहीं दीदी आप बना दोगे, और वो बहुत ही पुरानी कस्टमर है मेरी, तो इसलिए मैंने सूट उनका ले लिया था। तो मैं कहा चलो भाई कोशिश करूँगी, पक्का नहीं मैं कहूँगी कि भी दे दूँगी सूट आपका 10 बजे। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए सुबह उठ के और फिर मैं इसकी स्टिचिंग कर दूँगी तो हो जाएगा। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, 4:30 बजे उठ के मैं उठते ही यहाँ पर सूट की कटिंग करने लग गई थी। बस हाथ मुँह धोए थे और चाय भी मैंने बाद में बनाकर पी है। पहले सूट की कटिंग की, उसके बाद चाय बनाऊंगी और फिर पी के फिर इसकी स्टिचिंग भी कंप्लीट पहले ही करूंगी, बाद में कुछ काम करूंगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए 4:30 बजे लगी थी मैं सूट की कटिंग करने और ये मेरा हो गया था आधे घंटे में। सूट की कटिंग मेरी कंप्लीट हो गई थी। आधा घंटा इसलिए लगा है क्योंकि मैंने चाय भी रखी हुई है, तो बीच में मैं चाय देखने चली गई थी किचन में, तो फिर आधा घंटा मेरा लग गया था। यहाँ पे सूट मेरा कटिंग हो गया है, अब इसकी करूँगी मैं स्टिचिंग। तो उससे पहले पी लेते हैं चाय। चाय मेरी बनके हो गई थी तैयार और चाय पियेंगे। चाय बनने के बाद फिर क्या हुआ कि जो टेबल है मेरी, टेबल पे जो मैंने कपड़े बिछा रखे हैं तो उस पर भी मिट्टी मिट्टी हो रखी थी। तो मुझे लग रहा कि नीचे की साइड ना बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई थी टेबल पर, तो उसकी जो चादर वगैरह है वो मैं निकाल के और रख दूँगी। फिर इनको धोना है मेरे को। तो चाय मैंने रख दी थी, तब तक मेरी चाय थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी और फिर पीऊँगी। तो चाय मैं थोड़ा सा ठंडी करके ही पीती हूँ, ज़्यादा गर्म चाय मेरे से नहीं पी जाती है, तो इसलिए चाय रखी हुई थी और तब तक मैं ये काम कर लेती हूँ और फिर बैठ के आराम से पीऊँगी चाय। ठीक है। तो उससे पहले मैं ये देखिए यहाँ पर जो सूट मैंने कटिंग किया है उसके लिए मैं लेस वगैरह इसमें चेक कर रही थी कि मेरे पास है या नहीं। तो अगर नहीं होगा तो मुझे सुबह सुबह तो मैं कहाँ से लेकर आऊँगी, तो फिर मैं सूट की स्टिचिंग नहीं करूँगी। अगर यहाँ पे मेरे पास पाइपिंग वगैरह मिल गई तो इसकी स्टिचिंग मैं कर दूँगी। तो यहाँ पर जो भी मेरे पास लेस वगैरह पाइपिंग वगैरह जो भी मेरे पास घर पे रखी थी हुई थी वो मैं सब चेक कर रही थी जहाँ जहाँ भी रखी थी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं सोच रही थी इस लिफाफे में है इस कलर की पाइपिंग, ये मैच हो जाएगी, तो ये भी मैच नहीं हुई। तो अब मैं और चेक कर रही थी, जो भी मेरे पास रखी थी सारी मैंने डब्बे वगैरह सब चेक कर लिए थे, तो कहीं भी नहीं मिला। इसमें 2-3 कलर थे, ग्रे कलर था, एक वाइट कलर और एक कलर और इसमें था, तो इनमें से कोई भी एक लगानी थी। तो कोई भी कलर यहाँ पे नहीं मिला। मुझे लग रहा था कि ग्रे कलर की पाइपिंग मेरे पास रखी है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद था, लेकिन मैंने चेक किया तो नहीं थी। तो फिर मैं देख रही थी अच्छे से कि चलो एक बार फिर से देख लेती हूँ। तो ड्रॉ में भी देख लिया मैंने, जो भी लिफाफे मेरे पास रखे थे उनमें देख लिया। तो अब एक पाइपिंग ये थी, तो मुझे लग रहा था कि ये लग जाएगी, तो ये भी नहीं मैच हुई। तो मैंने सोचा कि मैच ही नहीं हो रही है तो फिर हम कैसे इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो फाइनली ये वाइट कलर की पाइपिंग मैंने निकाल ली है। ये मेरे पास थी थोड़ी, है ना, तो 2 इसके टुकड़े थे मेरे पास वाइट पाइपिंग के, तो दोनों टुकड़े मैंने निकाल लिए हैं। तो फिर मैं देख लूँगी, अगर पूरी आएगी तो लगा दूँगी, नहीं तो रहने दूँगी। तो ये पाइपिंग मैंने निकाल ली है, वाइट कलर की इसमें लगेगी। तो दोनों टुकड़े निकाल कर रख लिए हैं और फिर देख लेती हूँ कि कितनी है। देखिए 2 टुकड़े थे मेरे पास, तो चाक पे और इसकी जो बाजू रहेंगी उन पे मैं ये पाइपिंग लगा दूंगी, नेक पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि पाइपिंग कम थी इसलिए। और अब यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ चाय पीने। तो अब देखिए ये जो टेबल है आपको दिख रही होगी, इस पे मिट्टी देखिए आप कितनी जमी हुई है, बिल्कुल बारीक बारीक सी इस पे मिट्टी थी। तो इसलिए मैंने ये कपड़े जो है वो इसके निकाल दिए थे कि उनको धो दूंगी और टेबल को अच्छे से साफ़ कर दूंगी बाद में, लेकिन अभी मैंने नहीं की क्योंकि पहले सूट की स्टिचिंग करनी थी। तो स्टिचिंग करने के बाद फिर मैं सफाई करूंगी
यहाँ से भी कमरे की, क्योंकि सफाई भी मैंने नहीं की थी। जैसे कल मैंने छोड़ा था कमरे को बिल्कुल वैसे की वैसे ही है, इसमें कोई सफाई नहीं की है। आते ही मैं स्टिचिंग पे लग गई हूँ। मैंने सोचा कि चलिए बाद में ही करूँगी सफाई भी। तो अब यहाँ पे मैं रील जो है वो धागे वगैरह भर लूँगी स्टिल में। तो धागे वगैरह भरने के बाद बिल्कुल तैयार करके मशीन को, और फिर चाय हम पियेंगे। तो यहाँ पे धागे भर लेती हूँ अच्छे से। और जो है अगर आपकी बोबिन जो होती है उससे आपका धागा बार बार निकलता है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो डाली हुई है और आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं ये मिट्टी देख रही थी कितनी ज़्यादा मिट्टी यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे मैं चाय पीऊँगी। तो मैं बोल रही थी कि स्टिल अगर आपकी उसमें से धागा निकलता है तो उस पर मैंने वीडियो एक अलग से बनाकर डाली हुई है, आप देख लीजिए। मेरा दूसरा चैनल है DK स्टिचिंग, तो उस पर भी मैंने डाली हुई है। अगर आपकी बोबिन से धागा निकलता है बार बार तो आप कैसे धागा डालेंगे। तो अगर आप उस तरीके से धागा डालोगे ना तो आपकी बोबिन से बिल्कुल भी धागा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। और जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर स्टिचिंग और कटिंग की वीडियो आती है। अगर आप कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं कुछ, तो वहाँ पर उस चैनल पर आप ज़रूर जाना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसको भी करना। अगर वीडियो आपको मेरी थोड़ी सी अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो यहाँ पर धागे वगैरह भर के हम तैयार कर लेंगे बिल्कुल मशीन को। तो अब यहाँ पे मैं लग गई हूँ सूट की स्टिचिंग करने। और मैंने अब यहाँ पे उसकी स्टिचिंग स्टार्ट की है 5 बजे। 5 बज गए थे पूरे, मैंने टाइम देखा था। और इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करके फिर आपको टाइम दिखाऊंगी कि कितने टाइम में मैंने ये एक सूट कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे मैं ये नेक वगैरह बना रही थी। और जो ऑल ओवर सूट होते हैं इस तरीके से, अगर सिंपल सूट है तो वो जल्दी ही बन जाता है, 2 घंटे से भी कम टाइम लगता है। ज़्यादा अगर पाइपिंग वगैरह कुछ हम ज़्यादा ही लगा रहे हैं तो हर जगह 2 घंटे लगते हैं एक सूट में। पाइपिंग लगाते हैं तब, अगर पाइपिंग नहीं लगाते हैं तो आपका 1-1.5 घंटे में सूट तैयार हो जाता है। मैं अपने बात बता रही हूँ, मैं मेरी मशीन से इतना ही टाइम लेती हूँ, 1-1.5 घंटा सिंपल सूट की सिलाई कर रहे हैं। तो अगर पाइपिंग वगैरह भी आप लगा रहे हैं तो उसमें आप 20-25 मिनट और ज़्यादा लगा लीजिए, बस इतना ही टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो नेक है, नेक में मैंने पाइपिंग नहीं लगाई। नेक मैंने जो है बिल्कुल सिंपल ही इसमें अटैच किया था, बस चाक पे और इसकी बाजू पे पाइपिंग लगाई थी। तो इस सूट को हम कर लेंगे कंप्लीट। और जो है कहीं कहीं पे ना जो है सूट में हम प्लेट्स डालते हैं, तो वो प्लेट भी हम नहीं डालते हैं, बिल्कुल जैसे कि गला बनाया और फिटिंग की, बाजू ज्वाइंट की, चाक फोल्ड किया और सूट बन गया, है ना। लेकिन मैं जो सूट बनाती हूँ उसमें मैंने जो प्लेट होती है वो डालनी ही होती है, क्योंकि यहाँ पे सब बिना प्लेट के सूट यहाँ पे कोई पहनता ही नहीं है। तो प्लेट मेरे को डालनी ज़रूरी होती है, तो उसमें भी टाइम लगता है हमारा। कप प्लेट डालती हूँ और हर एक सूट में, कोई एक आधा सूट ऐसा होता है जिसमें कप प्लेट नहीं डालती हूँ। 2 प्लेट तो फिर भी मेरे को डालनी ही होती है। तो बिना प्लेट के तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई सूट बनाती नहीं हूँ। कोई एक आधा सूट कभी कभार बन गया तो, लेकिन सभी सूटों में प्लेट ही डालती हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्लेट वाले ही सूट पहनते हैं, बिना प्लेट नहीं पहनते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि प्लेट भी हमने यहाँ पे डालनी होती हैं। अगर आप सिंपल सूट बना रहे हैं तो मुझे लग रहा है 1 घंटा या 1.25 घंटा हद करके इतना ही टाइम लगेगा आपको सूट बनाने में। और जो है मोटर वाली मशीन है मेरी, तो मोटर वाली मशीन पे मैं आपको बता रही हूँ कि इतना टाइम लगेगा। अगर आप हाथ की मशीन से सिलाई कर रहे हैं तो ज़्यादा भी लग सकता है, अगर आप पैर वाली से भी बना रहे हैं तो भी ज़्यादा लग सकता है। मैं बता रही हूँ आपको मोटर वाली मशीन से अगर आप सूट सिलते हैं तो सिंपल सूट आप इतने टाइम में सिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना टाइम प्रॉपर मुझे लगा है। 5 बजे मैं बैठी थी, उस टाइम मैंने टाइम नहीं दिखाया आपको, वो मुझे याद नहीं रहा। तो अब मैं सूट की कंप्लीट करूँगी स्टिचिंग, फिर आपको टाइम दिखाऊंगी कितना टाइम लगा। 5 बजे में लगी थी। तो यहाँ पे गला मेरा बनके हो गया है तैयार। और उसके बाद अब हम इसमें प्लेट डालेंगे।
और अगर आप लाइनिंग वाला सूट बना रहे हैं तो उसमें फिर अगर आप शर्ट में लाइनिंग लगा रहे हैं तो फिर आपको 20-25 मिनट ज़्यादा लगेंगे। जैसे सिंपल सूट की स्टिचिंग करते हैं तो उसमें 20-25 मिनट ज़्यादा और लगेंगे अगर लाइनिंग आप लगा रहे हैं, क्योंकि उसको कच्चा करना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। और नेक वगैरह जैसे नीचे से फोल्ड करना, तो इतना टाइम तो लग जाता है लाइनिंग वाले सूट में। और कपड़े पर भी डिपेंड करता है, कपड़ा होता है फिसलने वाला कपड़ा है, उसमें थोड़ा सा जैसे कि ज़्यादा टाइम लग जाता है कभी कभी। अगर आपके पास नॉर्मल कपड़ा है जैसे कि ज़्यादा फिसलता नहीं है तो आप जल्दी भी बना सकते हैं। और अगर सलवार में भी लाइनिंग लगा रहे हैं फिर आपको और 20-25 मिनट और ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि लाइनिंग सलवार में लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें जो कच्चा करते हैं ना सलवार को, तो उसमें जो हम बेल्ट लगाते हैं उसमें भी 3-4 सिलाइयाँ हमें लगानी पड़ती हैं कच्ची। जैसे नेफा हम करते हैं उसमें डबल सिलाई लगती है, फिर उसको चारों तरफ से कच्चा करेंगे, है ना। तो इस तरीके से टाइम सलवार में भी ज़्यादा लग जाता है अगर हम सलवार में लाइनिंग लगा रहे हैं फुल सलवार में। ठीक है, जो कलियाँ और पल्ले हम ज्वाइंट करते हैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जो बेल्ट हम तैयार करते हैं ना उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। लाइनिंग हम अटैच करते हैं सलवार में तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका, अगर आप लाइनिंग वाला सूट भी बना रहे हैं तो आपका वहाँ पे 2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। ठीक है, अगर आप लाइनिंग का सूट बना रहे हो तो। और वो आपकी मशीन पे भी डिपेंड करता है, मशीन आपकी कैसी चलती है। अगर मशीन आपकी अच्छी चलती है तो इतना ही टाइम लगेगा। अगर मशीन आपकी बार बार धागा तोड़ रही है या कोई और दिक्कत आ रही है मशीन में तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये मशीन पे भी डिपेंड होता है कि हम कितना टाइम लेते हैं सूट में की स्टिचिंग करने में। तो मशीन आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। और मशीन को सही रखने के लिए आपने 2-3 सूट सिलने के बाद उसमें तेल वगैरह ज़रूर देना चाहिए, ताकि आपकी जो ना हो अच्छे से चलती रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए मैं प्लेट्स वगैरह डाल रही थी कुर्ती में। तो अब देखिए अभी तक मैंने गला बनाया था और इसकी जो है प्लेट वो रेडी की है। ठीक है, अब जो बैक साइड का पल्ला है उसमें हम उरे पट्टियाँ कट करेंगे और इसमें पिछली जो प्लेट है वो डालेंगे। तो ऑल ओवर जो सूट होता है, अगर किसी को भारी सलवार चाहिए होती है तो उसके लिए कपड़ा मेरे पास बचता ही नहीं है। तो जो आर्म होल से जो कपड़ा हमारा निकलता है ना 4 पीस, उसमें से मैं फिर उरे की पट्टियाँ कट कर लेती हूँ बैक गले के लिए। ठीक है, तो इनको ज्वाइंट करके और फिर हम उरे पट्टी लगा देंगे गले में, क्योंकि जो कस्टमर है वो बोलते हैं कि नहीं हमारी सलवार भारी होनी चाहिए, उसमें पीछे से जैसे जो बल हम डालते हैं, प्लेट्स डालते हैं, वो अच्छे से दिखने चाहिए पीछे की साइड से सलवार हमारी, यानी कि पटियाला सलवार वाला लुक आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए फिर जो है कपड़ा मैं जितना हो सके उतना सलवार में ही डाल देती हूँ। तो एक्स्ट्रा कपड़ा मैं रखती नहीं हूँ, क्योंकि पोंचे के लिए हमें चाहिए होता है कपड़ा और फ्रंट जो नेक है उसके लिए चाहिए होता है। तो नेक के लिए तो हमारा कपड़ा उसमें से निकल जाता है। जो हम सलवार के पल्ले कट करते हैं ना, तो उसमें पल्ले जो है सूट की लेंथ जितनी होती है सूट के बराबर से पल्ले हम निकालते हैं, तो सूट की लेंथ ज़्यादा होती है, सलवार की कम होती है, तो उसमें से एक पीस निकल जाता है। तो उसमें गला बना लेती हूँ और जो है अब ये आर्म से जो कपड़ा निकला था उसमें से बैक गले की उरे पट्टी निकाल लेती हूँ। और पोंचे के लिए फिर जो है कलियाँ कट करते हैं उसमें से निकल जाता है। तो ऑल ओवर सूट में कपड़ा बिल्कुल भी नहीं निकलता है अगर हम भारी सलवार करते हैं तो। ठीक है, तो अब मेरा सूट हो गया था कंप्लीट। तो यहाँ पे मैं आपको टाइम दिखा रही थी, देखिए 6 बज के और यहाँ पे 54 मिनट हुआ है, 7 भी नहीं बजे हैं। तो जो फुल वीडियो है मैंने रिकॉर्ड तो किया था लेकिन डाला नहीं इसमें, क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो हो रही थी। और फिर जो है 10-15 मिनट की वीडियो में हम पूरी जो है वीडियो नहीं दिखा पाते हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो फिर कट कर दी थी। और यहाँ पे देखिए ये सलवार मैंने कंप्लीट कर लिया, इसका इंटरलॉक भी मैंने कर लिया है सूट का इतने टाइम में। ठीक है,
तो ये सलवार आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये सलवार बनी है हमारी, और इसमें जो है फुल भारी सलवार हमारी बन के तैयार हुई है। 5 मीटर जो सूट होते हैं उसमें से आप देख सकते हैं। और जो उसकी बेल्ट है, बेल्ट भी बिल्कुल प्रॉपर आएगी और कहीं से घूमेगी भी नहीं। और ये कुर्ती है, कुर्ती में मैंने गले में पाइपिंग नहीं लगाई थी, आपको बताया था, चाक में और बाजू में लगाई थी। तो अब मैं इसकी तुरपाई कर लूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।